सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद से ही उनके मामा और उनके जीजा ने ऐसा दावा किया कि सुशांत की हत्या की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि सुशांत कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो काफी पॉजिटिव इंसान थे और कभी भी जिंदगी से हार नहीं मान सकते थे। पर आज हम आपको सुशांत के सुसाइड से जुड़ी वो 7 बातें बताएंगे जो साफ करेगा कि सुशांत ने आत्महत्या की है या फिर उसे किसी ने मारा है। पहली बात, सुशांत का चेहरा आत्महत्या की कहानी बयान नहीं करता। हैरानी है इस बात की कि आत्महत्या के मामलों की जानकारी रखने वाले लोग, चाहे वो पुलिस के हो या आमजन, सब जानते हैं कि आत्महत्या करने वाले की आंख और जीभ आत्महत्या की दर्दनाक प्रक्रिया के दौरान बाहर खींच कर निकल आती है और लटक जाती है, जो अपने आप अंदर नहीं की जा सकती। हैरानी है इस बात की कि आत्महत्या के मामलों की जानकारी रखने वाले लोग, चाहे वो पुलिस के हो या आमजन, सब जानते हैं कि आत्महत्या करने वाले की आंखें और जीभ आत्महत्या की दर्दनाक प्रक्रिया के दौरान बाहर खींच कर निकल आती है और लटक जाती है, जो अपने आप अंदर नहीं की जा सकती। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चित्र सामने आए हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। मुंह बंद है और आंखें भी बंद है, साथ ही मृतक का चेहरा बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। साफ जाहिर है कि या तो सुशांत को पहले ही मार दिया गया था जहर देकर या किसी और ढंग से, और बाद में उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया गया। लेकिन अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि जान दम घुटने से हुई है, तो ये संभव है कि बेहोशी की स्थिति में सुशांत को लटकाया गया हो, जिसके कारण शरीर ने फांसी का विरोध नहीं किया और उनकी सांसें रुक गई, और इस दौरान उनकी आंख और जीभ ने इसके अगेंस्ट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पुलिस अधिकारी जीजा ने मृत्यु को संदिग्ध माना है। सुशांत की हरियाणा में रहने वाली बहन के पति हरियाणा पुलिस के एडीजीपी हैं। जाहिर है वे सीनियर पुलिस अधिकारी हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वे इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का। यहाँ ये बताना भी अहम है कि अपने बरसों की पुलिस लाइफ के दौरान आए सैकड़ों ऐसे मामलों से गुजर कर आया उनका पुलिसी अनुभव इस मामले में हत्या या आत्महत्या का फैसला किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक सच के करीब हो सकता है। जूस पीकर आत्महत्या नहीं होती। कोई व्यक्ति जूस पीकर आत्महत्या करे तो उसकी जिंदा दिली को सलाम है, और ऐसा जिंदा दिल आदमी आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकता। आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करने के दौरान कुछ भी खा नहीं सकता और कुछ भी पी नहीं सकता है, क्योंकि उसका शरीर उसे स्वीकार करेगा ही नहीं। उसके मन में मृत्यु का भाव होता है, जिस वजह से उसका शरीर खाने पीने की गतिविधि को नकारना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही साथ शख्स को नींद आने भी बंद हो जाती है। ऐसे में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से जूस कैसे पी सकता है? क्राइम सीन से स्टूल कहाँ गया? सामान्य तौर पर आत्महत्या के लिए पंखे का इस्तेमाल होता है, ये बात तो हर कोई जानता है, और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता को भी ये बात पता होगी। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति किसी स्टूल या कुर्सी का सहारा लेकर पंखे पर लटकता है। अखबारों और न्यूज चैनल्स में कहीं भी कोई क्राइम सीन पर ऐसी कुर्सी या किसी स्टूल की बात ही नहीं की गई, और ना ही ऐसा कोई स्टूल देखा गया है, और ना ही उसकी कोई पिक सामने अभी तक आई है। फिर अगर आत्महत्या की है सुशांत ने, तो क्या पंखे के नीचे खड़े खड़े ही उन्होंने आत्महत्या कर ली? 5वां पॉइंट, पुलिस क्यों कर रही है जांच? ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है और ये ओपन एंड शट केस नहीं है, इसलिए ही पुलिस जांच कर रही है। यदि कानूनी भाषा का शब्द हम यहाँ इस्तेमाल करें तो पहली बार देखकर सुशांत की आत्महत्या नहीं लगती। अभी पुलिस की जांच अभी तक चल रही है और इसी वजह से पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं इसी के साथ क्यों सुशांत के परिजन ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है, इस बात पर भी पुलिस जांच कर रही है। सुशांत का जिंदा दिल और जुझारू टेम्परामेंट। सुशांत के सभी मित्र बताते हैं कि सुशांत कितने ज्यादा जिंदा दिल थे। सुशांत के परिजन भी उसके आशावादी होने की कहानियां सुनाते हैं। सुशांत का चेहरा उसके सपनों की उड़ान को लेकर उसके उत्साही मन को दिखाता है। ऐसे में सफलता के शिखर पर बैठे हुए सुशांत अचानक आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? जिंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सुशांत के जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। सुशांत ने
एक संपन्न परिवार में जन्म लिया, एक सफल छात्र जीवन को जिया और टॉपर रहे। इंजीनियरिंग का कैरियर त्यागा और अभिनय का दामन थामा। फिर यहाँ भी भाग्य ने उनकी मेहनत को सफलता का उपहार दिया और घर घर में देखे जाने वाले टीवी सीरियल का जाना पहचाना चेहरा बन गए सुशांत। इसके बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा और यहाँ भी 8 सुपरहिट फिल्में दी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, चांद पर जमीन खरीद कर उसने बता दिया कि सपने सच किए जा सकते हैं। प्रेम भी भरपूर मिला, इतना मिला कि उसने प्यार में चयन करने का विशेष अधिकार भी पाया। सितंबर में शादी भी होने वाली थी। फिर क्यों ये बात फैलाई जा रही है कि डिप्रेशन का शिकार थे सुशांत।